तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। फिर उसके बाद बोला कि 5 वर्ष बाद क्या है, अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, तो आप लोग हल करना इस प्रकार करेंगे। अपन हल लिखते पहले हल, तो उसने पहले क्या बोला कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। आप सबसे पहले मानते ए की वर्तमान आयु क्या मानेंगे अपन, ए की वर्तमान आयु लिखेंगे ए की, कैसे लिखेंगे, पहले माना कि ए की वर्तमान आयु बराबर, अब अनुपात कितना दिए 4:5, ए और बी का तो अपने ए की जो आयु है वर्तमान आयु मानेगा, तो लिखा ए की का तो 4 है, तो अपन मानेंगे 4x। तो ए की वर्तमान आयु कितनी मानी अपने 4x, ये 4x वाला मान लिया अपने। और बी की वर्तमान आयु, अपन मानेंगे बी का अनुपात कितना दिया इसने 5, तो लिखेंगे 5x। फिर कहता है कि 5 वर्ष बाद, ये तो अपन हो गया ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। फिर बोला 5 वर्ष बाद ए अनुपात क्रमशः, फिर अपन लिखेंगे देखो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ए की वर्तमान, ए की आयु, क्योंकि ए की आयु, अब 5 वर्ष बाद माना कि जैसे मान लो आज हम 20 साल के हैं, आज हम 20 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष बाद हम कितने वर्ष के हो जाएंगे, तो 20 जो हमारे वर्ष है उसमें क्या होगा 5 ऐड हो गए तो बराबर 25 वर्ष के हो गए। हम कितने वर्ष के हो गए 25 वर्ष के। इसी प्रकार वो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद ए की आयु, तो जो ए की आयु पहले अपनी निकली थी कितनी अपने मानी थी 4x, 4x में 5 ऐड करेंगे तो अपने 4x प्लस 5 वर्ष, इनको भी सब में वर्ष लगना है। तो 5 वर्ष बाद एक आयु निकली कितनी 4x इधर 5 वर्ष। इसी प्रकार बी की 5 वर्ष बाद बी की आयु, बी की आयु अपने कितनी मानी 5x, 5 वर्ष बाद यानी कि 5 बढ़ेगी 5 वर्ष, तो अपन इसमें ऐड कर देंगे 5 वर्ष। अब इतना हो गया, सुनिए 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, तो आप देखें 5 वर्ष बाद कितना हो रहा है अनुपात 5:6। तो देखें प्रश्न के अनुसार क्या करें 5 वर्ष बाद अनुपात क्रमशः कितना हो जाएगा 5:6। तो अभी जो 5 वर्ष बाद अनुपात कितना लगेगा 4x प्लस 5 बटे 5x प्लस 5। अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बटे, तो इसका जो अनुपात हो रहा है ए और बी का जो अनुपात हो रहा है 5 अनुपात, वो कितना होगा 5:6। तो 5 मतलब बटे 6। आप ऐसा उसको कहते हैं त्रियक गुणा, क्या करेंगे अपन त्रियक गुणा करने पर या क्रॉस मल्टीप्लाई, तब हम त्रियक गुणा करेंगे तो इस प्रकार होगा त्रियक गुणा इसका इसमें और इसका इसमें। तो आप जो 5 का इंटू इसमें करेंगे और 6 का ऊपर वाले में, तो इसका इसमें करते हैं फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 6 का 4x में करेंगे 4x धन 5 क्वेश्चन में कर लेंगे गुणा 6 बराबर 5 गुणा जो इधर 5x है 5x धन 5। अब गुणा करेंगे तो 6 का 4 में करेंगे 6 चौके 24x प्लस 6 पंचे 30 बराबर 5 का 5 में करेंगे 50 25x प्लस 5 का 5 में 5 पंचे 25। अब जो x की संख्या पर एक साइड लेते हैं तो 24x जो का त्यों इधर 25x धन का होगा, इधर किसका होगा जाएगा माइनस का 25x बराबर इधर 25 जो का त्यों इधर धन का 30 है उधर जाएगा माइनस का 30। 25 में से 24 घटा बचा माइनस का 1x, 30 में से 25 घटा बचा माइनस के 5, माइनस से माइनस कटा x बराबर है अपना 5। अब x बराबर 5 दे दिया तो उसमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है a की वर्तमान आयु क्या है। तो अपने a की जो वर्तमान आयु कितनी मानी थी शुरू में, a की वर्तमान आयु कितनी मानी तुमने 4x, कितनी मानी तुमने 4x। तो अपन लिखेंगे अतः
ए की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर अपने कितने माने 4x, तो 4x बराबर 4, x का मान आपका कितना निकला, x की वैल्यू 5 इंटू 5 बराबर 4 गुणा 5 4 पंचे 20 वर्ष। यही अपना उत्तर है, आंसर हो गया। तो आपने निकली है ए की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष। एक और अगला सवाल आयु से संबंधित सवाल है। सवाल अपना है कि सुमन की वर्तमान आयु 18 वर्ष है। उसके सवाल में कह रहा है कि सुमन की जो वर्तमान आयु है वो 18 वर्ष है। तो अपन देखो सुमन की वर्तमान आयु 18 वर्ष है, तो उसके बाद बोलता है सुमन तथा आलोक की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:8 है। अब वो बोल रहा है आलोक, सुमन और आलोक की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 6:8 है। अब उसके बाद बोल रहा है कि रामावतार और आलोक की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:4 है। तो पूछा है उसने कि 12 वर्ष बाद रामावतार की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले अपने करेंगे क्या कि सुमन की वर्तमान आयु कितनी है, 18 वर्ष, उसमें दिया है। तो उसमें कहीं सुमन और आलोक की वर्तमान आयु का अनुपात है वो क्रमशः 6:8 है। तो अपन सबसे लेके पहले लेंगे हल, लेकिन माना कि आप लोग मानना क्या है कि सुमन की जो वर्तमान आयु वो कितनी है, आप लोग मानना है ये वर्तमान अनुपात वाला सिस्टम। तो अनुपात सुमन और आलोक का जो अनुपात है उसको फिर मानेंगे। सुमन की वर्तमान आयु माना कि सुमन की वर्तमान आयु बराबर आपने कितने माने, सुमन का जो है वो कितना दिया रेशियो है कितना 6, तो अपन मानेंगे 6x, और जो आलोक का रेशियो है वो दिया है उसमें 8, तो अपन लिखेंगे आलोक की वर्तमान आयु बराबर आलोक की जो वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया है 8, तो लिखेंगे अपन 8x हो गया 8x। सुमन की जो वर्तमान आयु अपने मानी है 6x, आलोक की वर्तमान आयु मानी है 8x। और पर उसमें दिया क्या है, तब देखिए दिया है क्या दिया है, सुमन की वर्तमान आयु, तो लेकिन सुमन की वर्तमान आयु बराबर कितनी दी है 18 वर्ष, तब लिए 18 वर्ष, यहां भी वर्ष मानेंगे अपन और यहां भी। तो सुमन की वर्तमान आयु 18 वर्ष। अब सुमन की वर्तमान आयु है 18 वर्ष, अपने कितनी माने सुमन की आयु, यानी 6x मान, ये बोले तो 6x बराबर कितना है 18 वर्ष। तो अपने x की वैल्यू लगा रहे हैं, x बराबर 18, या यहां भी वर्ष होगा, तो 18 है जो 6 इधर बिंदु में उधर जाएगा बट्टे होगा, तो 6 या 18, x की वैल्यू निकली अपनी 3, x का मान निकला अपना 3। अब सुमन की तो उसमें दी है 18 वर्ष, तो आप यहां से निकालेंगे आलोक की, किसकी निकालेंगे आलोक की, सुमन की उसमें दी है, सुमन की आवश्यकता नहीं निकालने का, अपने निकालते हैं आलोक की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे तब आलोक की वर्तमान आयु अपन ने कितनी मानी है 8x, तो लिखेंगे 8x बराबर 8 इंटू x का मान निकला 3, तो लिखेंगे 3 8 3 24 वर्ष, यानी कि आलोक की जो वर्तमान आयु कितनी है 24 वर्ष है। अब यहाँ तक जो हो गया अपने आलोक की सुमन की कितनी है, उसमें दी 18, आलोक की निकाली अपने कितनी है 24 वर्ष। अब उसके बाद उसने कहा रामावतार और आलोक की वर्तमान आयु का अनुपात है 8:4, कर लेंगे फिर माना कि क्या माने रामावतार की वर्तमान आयु, लिखेंगे रामावतार की
वर्तमान आयु। तो रामावतार की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है 8, अपन मानेंगे 8x, 8x ना मान बाई मानेंगे, क्या मानेंगे बाई, क्योंकि x का मान अपन पहले मान चुके हैं, 10 मानेंगे 8 बाई। अब इसी प्रकार आलोक की वर्तमान आयु को मानेंगे, आलोक की वर्तमान आयु बराबर, अब आलोक की वर्तमान आयु को रेशियो में कितना है 4 का गुणा 4 बाई। अब एक बात देख लो, आपको पता है कि रामावतार की वर्तमान आयु का रेशियो में कितना 8 बाई माना है आपने, तो उसके बाद आलोक की जो वर्तमान आयु मानी तो अपने मन 4 बाई। अब आलोक की आयु का गुण ज्ञात है, पहले से ही आपने निकाल लिया कि आलोक की वर्तमान आयु कितनी है 24 वर्ष। तब नहीं हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है, ज्ञात है क्या ज्ञात है कि आलोक की वर्तमान आयु, तो लिखेंगे आलोक की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर कितनी आलोक की वर्तमान आयु ज्ञात है हम लोग को 24 वर्ष, तो लिखते हैं 24 वर्ष। अब देखते हैं आलोक की वर्तमान आयु कितनी हो रही है 4 बाई, लिखते हैं 4 बाई, यानी 4 बाई बराबर है कितने के 24 वर्ष के। अब हम बाई की वैल्यू निकालते हैं तो बाई बराबर 24, इधर 4 है इंटू इधर जाएगा बट्टा हो जाएगा 4, 4 छक्के 24, तो बाई की जो वैल्यू निकली है वो निकली है 6 वर्ष। कितनी निकली है 6, बाई की वैल्यू कितनी निकली 6। अब उसने पूछा है कि रामावतार की वर्तमान आयु क्या है, अब इधर सवाल नहीं बन रहा तो आप इधर करते हैं, तो बाई बराबर लिखना चाहिए। उसने पूछा क्या है कि रामावतार की 12 वर्ष बाद रामावतार की आयु, तो पहले तो आलोक की कब क्या थे सुमन की भी क्या थे, और रामावतार की निकालते हैं रामावतार की वर्तमान आयु, बराबर रामावतार की वर्तमान आयु अपने कितनी मानी है 8 बाई, तो 8 बाई तो क्या 8 बाई, तो 8 के 8 गुणा बाई का मान अपने कितना निकला 6, तो इसमें लिख दें 6, 8 छक्के कितना होगा 48 वर्ष, यानी जो वर्तमान में रामावतार है वो 48 वर्ष के हैं। और सवाल अपना कह रहा है कि 12 वर्ष बाद रामावतार की कितनी आयु होगी, तो लिखेंगे अतः 12 वर्ष बाद रामावतार की आयु, रामावतार की आयु बराबर, अब अभी कितनी है उनकी वर्तमान में 48 है, 12 वर्ष बाद मुझे इसमें 12 ऐड कर दी, तो 48 में 12 ऐड करा कितना हुआ 60 वर्ष, कितना हुआ 60 वर्ष। उसने पूछा क्या था कि रामावतार की जो 12 वर्ष बाद है वो आयु निकालिए, अपने निकाल दिए 12 वर्ष बाद रामावतार की आयु कितनी होगी 60 वर्ष, बस यही अपना उत्तर है। चलिए एक और प्रश्न आपको करते हैं आयु संबंधी प्रश्न। तो प्रश्न है अपना किसी परिवार में क्या, किसी परिवार में दादा दादी माता पिता और पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 76 वर्ष है, तो बोल रहा है कि माता पिता की जो औसत आयु है वो 40 वर्ष है, और 3 पोते पोतियों की औसत आयु है वो 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु कितनी होगी। आप क्या करते हैं इसको सीधा करते हैं, तो देखते हैं जो औसत, सबसे पहले देखिए औसत होता क्या है, तो भाई औसत का सूत्र होता है किसी भी संख्या का अगर औसत निकाला जाए, किसी भी संख्या का औसत निकालना पड़े तो अपन इस आधार पर निकालते हैं कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल
हाँ ये भी हो सकता है कि कुल संख्याओं के स्थान पर कुल प्रेक्षण भी हो सकता है कि कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, ये भी हो सकता है। तो आपने सूत्र है औसत का आपने लगाई कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सबसे पहले अपन इसी के आधार पर देखते हैं कि सबसे पहले अपन डायरेक्ट करेंगे हम दादा दादी माता पिता पोते पोतियां परिवार में। तो उसने कहा है कि यदि दादा और दादी की जो औसत आयु है वो 76 वर्ष है, तो दादा दादी की औसत आयु कितनी है, पहले दादा दादी की औसत आयु कितनी है, 76 वर्ष। 76 वर्ष, 76 वर्ष किसकी है, दादा दादी की औसत आयु कितनी है, 76 वर्ष। आपने पहले कुल संख्याओं का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़, योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो आपने इनकी औसत आयु में योग करना है, योग होता है 76 वर्ष कितनी है, इसकी दादा दादी की कितनी, 76 वर्ष, तब मिली 76 वर्ष दादा दादी की। पर इसमें है कितने लोग, दादा और दादी, दो लोग तो है, इसमें दो का इंटू करेंगे, गुणा 2 हो गया। तो फिर उसका योग का मतलब है जोड़, चिन्ह लगाएंगे, लगा लिए चिन्ह। फिर उसके बाद दादा दादी के बाद आते हैं माता पिता। जो माता पिता की जो औसत आयु है वो कितनी है, 40, तब लिखेंगे 40। अब 40 औसत है, पर इस 40 में हिस्सेदार कितने हैं, कौन कौन है, माता और पिता, दो लोग हैं, तो इसमें फिर इंटू 2 करेंगे, तो चिन्ह प्रश्न लगाएंगे। फिर उसके बाद उसमें 3 पोते पोतियां हैं। ऐसा नहीं कि 3 पोते अलग कर दो 3 पोतियां अलग कर दो तो गलत हो जाएगा, 3 पोते हो जाए 3 पोते बराबर से होगा, ऐसा नहीं करना अपन को। अपन को करना, वो सवाल ये कह रहा है कि 3 है वो पोते पोतियां हैं, उनमें से पोते 2 हो सकते हैं, 2 पोती हो, लेकिन पर टोटल कितने हैं इसमें, 3 है। तो अपने 3 जो 3 पोते पोतियां का औसत आयु कितना है, 10 वर्ष है, तो अपने कहेंगे 10। जो 10 है उसको शामिल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो इंटू 3। अब हो गई कुल संख्याओं का योग। अपनी जो संख्या थी उनका अपन कर रहे हैं साइड पे योग, योग मतलब जोड़, बटे कुल संख्या थी, कितने लोग हैं इसमें देखते हैं, दादा दादी 2, माता पिता 4, 3 पोते पोतियां 4 और 3 7, ये आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, 2 2 4 और 3 7, जितने लोग हैं वहां रखते हैं नीचे बटे 7। आप लोग बड़ा कर देंगे, 2 का 6 में करेंगे, 2 6 में 12, 2 का 7 में करेंगे, 2 7 में 14, 1 15, 152 में 76, 2 गुना 152 प्लस 2 का 0 करेंगे 0, 2 का 4 में करेंगे, 2 चौके 8, 40 2 ना 80 प्लस 3 का 0 करेंगे 0, 3 का भर में करेंगे 3, यानी कि 10 3 30 बटे 7 के 7। अब ऊपर की संख्या आ गई है, इनको जोड़ते हैं अपन, 2 की तो लगेंगे 2, फिर लगेंगे 5 8 13, 13 और 3 16 की 6, 1 और 1 हासिल की 2 बटे 7 नीचे। अब 7 का देते हैं भाग, 7 का इसमें देंगे भाग। अब 7 का भाग आपको डायरेक्ट नहीं देना आता, बहुत से छात्र ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सर हम डायरेक्ट कैसे देंगे, तो आप इस प्रकार में लिख भी सकते हैं, 7 का भाग देंगे 262 में, 262 में देंगे 7 3 21, बच्चा कितना 6 में से गया 5 बचा, इधर कुछ नहीं, इधर होता है 2 का, तो 7 सकते 56 ज्यादा हो रहा है, 7 सकते 49। अब भाग ले जाएगा, यहाँ बचा 3 शेष फल। अब अपना उत्तर हुआ कितना 36। और लिखने का तरीका है, इससे इसको काटेंगे तो जितना अपना भागफल आया वो लिखेंगे सही, भागफल लिखा था तो सही में, तो जो शेषफल है वो ऊपर लिखेंगे 3 बटे जिस भाग कितने का अपन दे रहे हैं 7, तो लिखेंगे 37 सही, इसको सही करके 37 सही 3 बटे 1 लिखेंगे पूरे 7। तो अब 37 से 3 बटे 7 वर्ष आया। अब देखते हैं जो परिवार का जो औसत है, आपने से परिवार का औसत, परिवार का औसत बराबर कितना निकला अपना 37 सही 3 बटे 7 वर्ग। अपने डायरेक्ट कर दिए, हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे सवाल हमारे एसएससी जीडी और अन्य कई परीक्षाओं में भी आते हैं, तो हमें वहां समय की बचत, क्योंकि उसमें हमें ऑप्शन टिकमार्क वाले ऑप्शन मिलते हैं, टिकमार्क लगाना है तो हमें समय की जरूरत है। तो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो अपन जितने जल्दी कर सके उतने जल्दी करें। तो आपने बस इतना यही किया है कि डायरेक्ट लिख दी, आपने औसत निकाल दिया 37 सही 3 बटे 7, परिवार की औसत आयु निकली फिर 37 सही 3 बटे 7, उसमें ऑप्शन आपका कितना है बी, तो अपना उत्तर हो गया 37 सही 3 बटे 7। अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर